अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे पावर बीआई में दो कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है ड्रिलिंग डाउन और दूसरा है फिल्टरिंग। ड्रिलिंग डाउन और फिल्टरिंग दो यानी कि हमारे पास हम चाहते हैं कि हम रिपोर्ट में हम सारा डाटा शो ना करें, तो यानी कि एक सबसेट शो करें। या हम ड्रिलिंग डाउन में जाता हूँ। ड्रिलिंग डाउन में क्या होता है कि आपके पास डाटा है, इनके आपके पास सेल डाटा है, वो ग्राफ पे शो करा रहा है कि ईयर के हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब मैं मुझे वो उस डाटे के रिप्रेजेंटेशन चाहिए ईयर के हिसाब से भी, मंथ के हिसाब से भी और डेट के हिसाब से भी। ड्रिलिंग डाउन का मतलब है डिटेल में जाना, समरी से डिटेल में जाना। तो इसके लिए हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एक है हायरार्की और दूसरा है एक्सपैंड। हायरार्की में ये है कि हम लेवल बना देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ईयर के हिसाब से भी हमें वो शो कराए, अमाउंट, सेल अमाउंट, क्वार्टर के हिसाब से भी, मंथ और डे के हिसाब से भी। तो हायरार्की का क्या मतलब है, हम लेवल बना देते हैं। तो इसने यहाँ पे सिंपल शो कराया हुआ है ईयर के हिसाब से एक सेल अमाउंट। तो हमने हायरार्की क्रिएट किए कि अब हमें ये मंथ के हिसाब से भी दे, क्वार्टर के हिसाब से भी। और ये इस मैं आपको ये पावर बीआई में मतलब शो कराऊंगा इसकी यानी कि प्रैक्टिकल। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अब ये क्वार्टर के अंदर चला गया है, उसके बाद सेल अमाउंट। तो अब ये इसी तरह एक्सपैंड का क्या मतलब होता है, एक्सपैंड का मतलब होता है कि वो जो पीछे वाली इंफॉर्मेशन भी है और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उसको कंबाइन कर लेते हैं, सेम हायरार्की की तरह, लेकिन वो लेबल यानी के उनको कंबाइन करता जाता है। इसके बाद फिल्टर। फिल्टर का मतलब है कि हम कोई भी अपने डाटा है उसके अंदर से कोई सबसेट चुन लेते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, हमें सन 2017, 18, 19 सबका डाटा नहीं चाहिए, हमें सन 2017 का चाहिए। तो ये एक सब सेटिंग हो गई। फिल्टर हम हमारे पावर बीआई के अंदर तीन ऑप्शन होते हैं फिल्टरिंग के। एक होते हैं व्यू लेवल फिल्टर के, हमारा जो ग्राफ है ना उसके अंदर हम फिल्टरिंग कर सकते हैं। पेज लेवल फिल्टर के, जो पेज बना हुआ है एक पावर बीआई में, तो उस पे फिल्टर कर सकते हैं। रिपोर्ट लेवल फिल्टर यानी कि जितना भी पेजेस हैं उन सब पे हम फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम हायरार्की की तरफ चलते हैं अपने पावर बीआई में। यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, यहाँ अमाउंट है, अमाउंट ईयर इसके हिसाब से, मंथ के हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि हम हायरार्की क्रिएट करें ईयर के हिसाब से भी, क्वार्टर के हिसाब से भी, मंथ के हिसाब से भी और डेट के हिसाब से भी। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने डाटा व्यू में। तो मेरे पास यहाँ पे एक यानी कि डिम डेट इस डेटा है, उसमें ईयर भी है, क्वार्टर भी है, मंथ भी है और डेट भी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रखेंगे ईयर। उसके लिए थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और हम क्रिएट हायरार्की पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक हायरार्की क्रिएट कर देगा मुझे। तो ये लोड हो रहा है, इसने एक हायरार्की क्रिएट कर दिया। इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे और हम मैं चाहता हूँ डेट रोल अप, इंटर पे क्लिक किया तो ये हमें एक हायरार्की क्रिएट कर देगा। तो हायरार्की में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, एक मिनट। मुझे ईयर भी चाहिए और क्वार्टर भी चाहिए और ये मंथ भी चाहिए और मुझे डेट भी चाहिए। तो इसके लिए मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, ईयर के बाद क्वार्टर चाहिए। क्वार्टर पे गया, ठीक है, और सिंपल थ्री डॉट पे क्लिक किया और ऐड टू हायरार्की। ये मैंने उसका नाम रखा होता डेट रोल अप, उसमें ऐड हो गया। ठीक है, अब मुझे क्वार्टर के बाद क्या चाहिए, मंथ। शॉर्ट मंथ का मतलब है कि उसने नाम सिंपली उसने शॉर्ट किए हुए हैं, ये जुलाई है, इधर उसने JUL लिखा हुआ है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। तो उधर मैं शॉर्ट, एक मिनट, शॉर्ट मंथ ये रहा। अब ईयर भी हमारा ऐड हो गया हायरार्की में, क्वार्टर भी ऐड हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ शॉर्ट मंथ भी ऐड हो जाए, तो उसके लिए क्या, ऐड टू हायरार्की। उसके बाद हमारे पास क्या है, डेट। ये डेट की एक ऑप्शन है, यहाँ पे इनको उसने डेट वगैरह शो करा हुई है। तो इसको मैं भी अपनी हायरार्की में ऐड करा दूंगा। ठीक है, तो मैं ये इसको यानी कि ड्रॉप डाउन को खोलता हूँ। तो इसमें ये ईयर भी उसने ऐड किया हुआ है, क्वार्टर भी, शॉर्ट मंथ भी और डेट की। तो अब मैं अपने रिपोर्ट व्यू पे जाऊंगा।
तो इधर सिंपल मैं क्या करूंगा, शॉर्ट मंथ को खत्म करके इसको इनके रिमूव करके मैं अपनी हायरार्की जो क्रिएट की हुई थी उसे एक्स एक्सेस पे ले आऊंगा। ठीक है, ये इसका ये व्यू होता है पहले पहले। तो हायरार्की क्रिएट, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे क्वार्टर के लिहाज से भी वो अमाउंट दे, मंथ के लिहाज से भी, और ये उसके लिहाज से भी, डेट के लिहाज से। उसके लिए सिंपल क्या करूंगा, ये ऑप्शन होता है क्लिक टू टर्न ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन का ऑप्शन क्लिक टर्न ऑन करने के लिए इस पे मैंने सिंपल क्लिक किया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये हायरार्की क्रिएट, ये क्या है, गो टू नेक्स्ट लेवल इन हायरार्की। तो अब ये ईयर से अब क्या चला जाएगा, क्वार्टर में। ये देखो, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो वो मंथ के लिहाज से चला जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट फिर क्लिक करता हूँ तो वो क्या चला जाएगा, डेट के लिहाज से। तो उसको अगर मैं सिंपल यानी कि जो पहला पहला व्यू तो उसको उसके ऊपर ले आना चाहता हूँ तो उसके ड्रिल अप यानी कि जो मैंने पहले पहले मेरे पास था ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे यानी कि पिछली इंफॉर्मेशन भी ऐड होती जाए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में। उसके लिए क्या था, एक्सपेंड। ये देखो, अब उसने सन 17 भी ऐड कर दिया और क्वार्टर वन भी ऐड कर दिया, ये इनके लेबल उसने ऐड कर दिए। अब उसके बाद फिर क्लिक करता हूँ तो ये क्वार्टर भी ऐड करेगा और मंथ का नेम भी ऐड करेगा। इस तरह फिर क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास क्या ऐड करेगा, सब कुछ ऐड कर देगा, मंथ भी और डेट भी, सब कुछ। तो ये था हायरार्की का कंसेप्ट। इसके बाद हम चलते हैं फिल्टर पे। इसमें कोई क्वेश्चन है भाई तो पूछ लो। तो फिल्टरिंग के ऊपर आते हैं। अब मैंने ये यानी कि अमाउंट शो करवाया हुआ है लोकेशन के हिसाब से, कि लोकेशन है इनके हिसाब से अमाउंट कितना कितना है। तो मुझे इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे टॉप 10 यानी कि टॉप 10 लोकेशन की अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए सिंपल ये जो ये फिल्टर वाला पैनल है इस पे जाएंगे। अगर हमने व्यूअल एक व्यूअल में फिल्टरिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए एक व्यूअल पे क्लिक करेंगे और सिंपल हम चले जाएंगे उधर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एंटिटी नेम है, ये लोकेशन है, एंटिटी नेम में अब मैं फिल्टरिंग करना चाहता हूँ, ये बेसिक फिल्टर, इस पे क्लिक करेंगे। टॉप एंड का मतलब है कि हम उससे वैल्यू देंगे कि इतना वैल्यू के हिसाब से मुझे फिल्टरिंग चाहिए। टॉप 10 में मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे टॉप 10 लोकेशन की फिल्टरिंग चाहिए। और फिल्टरिंग किसके लिहाज से चाहिए, अमाउंट के लिहाज से। तो उसके लिए मैं सिंपल अमाउंट वाला जो कलम है उसे इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करा दूंगा। तो फिर मैं अप्लाई फिल्टर पे करूँगा, क्लिक करूंगा तो ये देखें उसने एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे दी है। तो मैं सिंपल इसे शॉर्ट करता हूँ और मजीद अच्छा करने के लिए तो शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, ये देखें उसने टॉप 10 जो यानी कि लोकेशन थी उसके लिहाज से उसने अमाउंट फिल्टर करके मुझे दे दी है। तो इसमें मैं यानी कि मजीद अच्छा करने के लिए मैं इसे स्टैक स्टैक कॉलम चार्ट या बार चार्ट में भी चेंज कर सकता हूँ इस तरह। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या, एक यानी कि व्यूअल था, व्यूअल व्यूअल फिल्टरिंग था, और दूसरा था पेज फिल्टरिंग, और तीसरा था रिपोर्ट फिल्टरिंग। अब मैं चलता हूँ रिपोर्ट फिल्टरिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने कोई भी यानी कि इधर कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट फिल्टरिंग में क्या होता है कि अगर कोई मजीद पेज भी ऐड करूंगा तो सब पे वो फिल्टरिंग अप्लाई करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या, सिंपल किसी पे क्लिक करने का, यानी कि कोई ग्राफ हमारा सिलेक्टेड ना हो। सिंपल हमने जाना है, ये है फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। तो मुझे क्या चाहिए, सिनेरियो नेम है। तो मुझे क्या चाहिए, तमाम जो इधर फिल्टर यानी कि अमाउंट दिए हुए हैं, कौन से अमाउंट चाहिए मुझे, एक्चुअल। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया सिनेरियो नेम को, और मुझे कौन से अमाउंट चाहिए, एक्चुअल। इधर 3 किस्म के अमाउंट है हमारे पास, एक्चुअल भी है, बजट भी है, और फोरकास्ट भी है। और सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें सब में यानी कि फिल्टरिंग चाहिए। तो ये हो गया फिट ऑन ऑल पेजेस। उसके बाद हमारा एक और भी है ऑप्शन के, हम चाहते हैं कि हम किसी को अपनी यानी कि यूजर को अपनी ये डैशबोर्ड या रिपोर्ट दें तो वो हमारे फिल्टरिंग में चेंजिंग ना कर सके। तो उसके लिए आपने सिंपल इसे कोई भी यानी कि हम ये है ना, तो कार्ड है, ठीक है, इस पे मैं चाहता हूँ कि रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि इसे कोई एडिट ना कर सके। तो उसके लिए सिंपल इस पे क्लिक किया और फॉर्मेट के ऑप्शन पे गया।
फॉर्मेट के ऑप्शन पे मैंने क्या करना है, एडिट इंटरसेक्शन। तो उसके लिए क्या करूंगा, वो उधर इसका ऑप्शन आ जाता है एडिट इंटरसेक्शन का। ये थोड़ा एक मिनट, ये एक मिनट यार, ये कोई एरर वगैरह दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। तो इसके बारे में मजीद हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।